चलिए, एक समय था जब बिहार में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। और ये जंगल राज इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल में रहने वाला जैसा राज। लेकिन अब उत्तराखंड भी कमोवेश उसी स्थिति में आने को हो रहा है। अभी हुआ नहीं है पूरी तरह, क्योंकि आए दिन कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर 2 दिन पहले श्रीनगर की घटना को देखें तो श्रीनगर में भी कुछ बाहर के लोगों ने उत्पात मचाया। और कल की ही घटना है, थाना राजपुर के ठीक सामने हम खड़े हैं। कल भी यहाँ यूपी के कुछ लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की है। अब आप समझिएगा जंगल राज की बात मैं क्यों कह रहा हूं। सत्ताएं हैं, सरकारें हैं, प्रशासन है, लेकिन आज इतना बड़ा जमावड़ा राजपुर थाने के बाहर क्यों खड़ा है, यह सोचने वाली बात है। थोड़ा सा यह जानना चाहेंगे इसमें कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई है। नमस्कार भाई साहब, मैं मंडल महामंत्री हूँ भाजपा से मसूरी विधानसभा में। मेरा नाम अलका गुल्हान है। देखिए भाई साहब, एक्चुअली क्या हुआ कि जब मुझे इस मैटर के बारे में मालूम लगा तो मतलब मैं भी आई, क्योंकि मेरी फैमिली का मैटर था, मोहल्ले का और पड़ोस का होना जरूरी था। तो जब हम लोग गए और मैंने क्या किया, उस समय हम लोग जब सब इकट्ठे हुए तो जब वहां देखा कि माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, तो हम सब ने यही कहा कि मतलब, और हमारी कोशिश यही थी कि हम ये चाह रहे थे कि डियाब्लो वालों ने हमें उल्टा हमें बोल दिया कि मैडम अगर आप अंदर आते हैं, मतलब सारे बाउंसर्स लाके खड़े कर दिए उन्होंने। मतलब हमें इतना डराया धमकाया गया और हमने पूरी कोशिश करी कि मतलब हम कुछ करें, इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी से भी हमने कॉल करवाई, ठीक है। लेकिन अब ये है कि अगर इसमें कुछ वो नहीं निकलता है, हमारा हमारा मेन मुद्दा ये है, ठीक है, उनका प्रोफेशन है, बिजनेस है, लेकिन मैं ये कहती हूँ एक समय सीमा तय हो उसकी। मतलब आप ये देखिए, रात के 3:30 से 4 बजे तक मतलब हमारे वहाँ के घर के बाहर का माहौल इतना खराब है कि दिन रात मतलब अधनंगे वस्त्रों में लड़कियां लड़के मतलब वहाँ घूमते हैं, और हमारे भी घर में बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं। तो कल को हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि ताकि आगे के लिए मतलब इनको एक सबक मिले। चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे के नेताओं के भाषण भी हमें सुनने को मिलते हैं जो अलग अलग तरीके की बातें कहते हैं। जो कहते हैं, कोई कहता है ज्योग्राफी चेंज हो रही है, कोई कह रहा है उत्तराखंड में ये हो रहा है, उत्तराखंड में ये हो रहा है, लेकिन इससे हमारे देवभूमि का माहौल खराब हो रहा है। आइए दिखाता हूं इस पूरी घटना पे प्रत्यक्षदर्शियों ने या पीड़ितों ने क्या कहा, तो बने रहे। हम लोग गेट के बाहर आए, मतलब ऑर्डर लेने के सीढ़ी का। तो मतलब कुछ लोग कार में वहाँ पे मतलब 15-20 मिनट तक खड़े हुए थे। उसके बाद मतलब तब तक हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, जब तक मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कोई। फिर उसके बाद वो बहुत देर से खड़े हुए ही थे कंटिन्यू। फिर स्विगी वाला आने वाला था, तो तब उन्हें बोला था हमने कि मतलब गेट के आगे से हट जाओ, ताकि वो मतलब ऑर्डर लेने के लिए ना, क्योंकि वो हमारे ही गेट के आगे खड़े हुए थे। तो वो बोला, तो फिर वो उसमें मतलब गाड़ी वाड़ी से निकल गए ना ऐसे बाहर को। और वो थे भी तीन। मतलब मैं उस टाइम नहीं थी, ये अकेले थे उस टाइम। तो वो तीन लोग थे, तो वो गाड़ी वाड़ी से बाहर मतलब आके आ गए और फिर हाथापाई ऐसे स्टार्ट हुई। फिर उतने में चिल्लाए, आवाज आई, तो मैं और जो मतलब मेरे देवर हैं, हम दोनों फिर उनकी आवाज सुन के आए भाग के ना। फिर वहाँ जो भी हाथापाई हो रही थी, हम लोग मतलब छुड़वा रहे थे, मतलब कि मतलब ऐसे करके, या जो भी मारपीट हो रही थी उस टाइम तो समझ में नहीं आया कुछ, बट छुड़वा रहे थे। तो फिर मतलब वो गाड़ी ऐसे थी कि वो शायद अगर वो बैक होती तो मेरे देवर मतलब पीछे वाले टायर के पीछे था, तो वो उसी के नीचे आता अगर वो बैक करते आगे वाले टायर के इधर। हम थे, उन्होंने भी ऐसे पकड़ रखा था बिल्कुल ही, घसीटते हुए आते आते गाड़ी के साथ। तो वो ऐसा हुआ कि वो गाड़ी लेके मतलब सीधा भाग गए। और फिर वो भाग गए तो वहाँ बात खत्म हो जाती। बट उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब वहीं पीछे ही थे, मतलब हम बैक बैक जाते वापस अपने घर पे। उतने में वहां से मेन रोड से 2-3 गाड़ियों में से बहुत सारे लड़के आए। वो 5 मिनट में ही, हाँ मतलब पहले वो 10 से 15 लोग थे और इनको अकेले मारा। मतलब मैं भी थी, मेरे को तो साइड में ही फेंक मतलब गिरा, मार के नीचे गिरा दिया मुझे। और इनको मार रहे थे वो 10-15 लोग, इनको अकेले मार रहे थे। फिर मैंने वो ये यूपी 14 गाड़ी का स्टार्टिंग नंबर था। स्कॉर्पियो एन गाड़ी थी, वाइट कलर की। तो एक अंदर थी, एक बाहर खड़ी हुई थी। तो जैसे मेरे को नहीं, पहले से कुछ रंजिश नहीं है। और बस यही था कि मैंने कहा भैया आप बता दो, यार परिवार है, वहाँ दारू दूरू मत पियो। तब तक एक उतर के मेरे ऊपर चढ़ गया, फिर दूसरा उतरा। फिर जब तक मैंने उन्हें धक्का दिया तो तब तक वो गाड़ी घुमा के भाग गए। फिर जैसे मैं बाहर गया तो मुझे लगा 2-3 होंगे, बट वो 15-20 आ गए। 15-20 से मतलब मेरे को मारा। फिर मेरे चाचा है, उन्हें मारा। फिर बाकी सब लोग आए तो उनको सबको मारा उन्होंने। लेडीजों को भी मारा। हाँ, लेडीजों को, हाँ, शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे, गाड़ी में उनकी बोतल भी थी। कौन सी हमारे जगह की घटना है। ये डियाब्लो के सामने एक गली है,
डिटेलिंग डेविल के साथ में लगती हुई। तो वहां से आप अंदर आओगे, वहां पे टी पॉइंट आएगा। टी पॉइंट पे हमारे घर का गेट है, उन्होंने घर के गेट के आगे ही गाड़ी लगा रखी थी। मैंने बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा भैया यहाँ आप मत कीजिए, यहाँ पे वो है, लोग रहते हैं, परिवार है हमारा, और वो ऑर्डर भी आने वाला था। उन्होंने गली ब्लॉक कर दी थी कि जिससे गाड़ी इधर से उधर जा ही ना पाए। वो तब तक उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर ही चढ़ गए एक किसी बात पे। 15 दिन का हुआ इसको मारे हुए। नहीं नहीं, ये उनमें से कोई नहीं है, वो अभी तक गिरफ्तार हुआ नहीं है। वो यहाँ पे वो नहीं है, वो ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। कार्रवाई होनी चाहिए। ये देहरादून का बदल रहा है, राजपूत रोड है। पुलिस वाले जाके सीसीटीवी कैमरे निकाले, आसपास कितनी सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, पुलिस वाले वहां जाए, सीसीटीवी कैमरे निकाले और देखे, गाड़ियों के नंबर देखे और उनको देखे। हम जब यहाँ पे रात को आए हमें तो तो एक पुलिसकर्मी हमें बोलते हैं कि उन्होंने आपको मारा, आपने उन्हें मारा, तो बात हो गई ना बराबर। तो ये क्या बात, मैं इनके थप्पड़ मार दूंगा पुलिस वालों को, ये मेरे तो बात बराबर हो जाएगी? ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो वो मुकदमा होना चाहिए, उन्हें लड़कों को जो कॉलेज पढ़ रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि इसके रिपोर्केशन क्या होते हैं, कि बाद में आपको क्या, तभी तो एक मैसेज जाएगा उनको, नहीं तो वो तो पैसे देके कुछ भी कर देंगे फिर कल के दिन। और दो स्कॉर्पियो आई थी, दो गाड़ियां थी, एक अंदर से भागी डर के, जब हम उनके पीछे भागे मारने के लिए, डर तो गए थे वो सारे के सारे। और फिर उन्होंने बाहर बुलाए लड़के 7-8। फिर जब तक इसको मार रहे थे, वो मैं पत्थर को ढूंढ रहा था मारने के लिए, तब तक वो मेरे ऊपर भी फायर हुए। फिर हमारे जो भाई लोग आए, फिर उन्होंने मारा। और एक लड़का है नाला पानी का, उसका नाम है गोपला, उसे, वो भी था वो लड़का है सारे। हाँ, फिर जब हम लोगों ने उन्हें मारा तब तक वो सारे भाग गए थे। और वो गली में घुट के, मतलब कम से कम 15-20 लड़के हम पे चिपट रखे थे। हाँ, मैं छुड़ाने गया तो मुझे मारने आ गए, 5 के 5 मुझे लिटा दिया। हाँ हाँ।